बजट प्रस्ताव लाया गया है, उसको देखने के बाद अदम गोंडवी की दो पंक्ति याद आती है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। और जो फर्जीवाड़ा बजट प्रस्ताव में है उसके कुछ बिंदुओं की तरफ मैं इस सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। बजट में सरकार ने केंद्र से जो मिलने वाला टैक्स में शेयर है उसको दिखाया है 91,181 करोड़ रुपए। लेकिन कुछ दिनों पहले जो यूनियन का बजट आया, केंद्र सरकार का जो बजट आया था, उसमें केंद्र सरकार ने बिहार को जो टैक्स वाला हिस्सा देने की बात कही वो सिर्फ 82,139 करोड़ का, यानी 10% का फर्जीवाड़ा टैक्स को बढ़ा करके दिखाने के लिए, आमद को बढ़ा करके दिखाने के लिए सरकार ने किया। इसी प्रकार से बिहार सरकार जो अपना टैक्स वसूलती है उसमें 18% का इजाफा दिखाया गया है लक्ष्य के रूप में, जो किसी भी अर्थशास्त्री से बात किया जाए तो यह संभव नहीं है। ये वर्तमान स्थिति में बिहार में संभव नहीं है। सवाल यह उठता है महोदय कि ये बार बार टैक्स को बढ़ा करके दिखाने का, आंकड़ों से जो खेलने का सरकार का रवैया है, इसका असल में जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो बिहार की जनता को भुगतना पड़ता है। पिछली बार सरकार ने शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति के ऊपर जो बजट एलोकेट किया था सदन के अंदर वो था 39,351 करोड़ रुपए, लेकिन जो वास्तविक अलॉटमेंट हुआ वो 31% कम हुआ, क्योंकि आपने बजट के समय दिखाया कि हमारे पास खूब पैसा आ रहा है, और जब बजट एलोकेट करना था शिक्षा डिपार्टमेंट को तो आपने सिर्फ 27,347 करोड़ ही अलॉट किया। इसी तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए सरकार ने जो बजट की घोषणा सदन के अंदर की उसमें 76% की कटौती करते हुए बजट एलोकेट किया गया। और ऐसे तमाम आंकड़े यहां पे हैं जो सरकार के लिफाफेबाजी का और बजट में जो दिखावटीपन किया गया है वो हमारे सामने है। महोदय, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर पिछली बार सरकार ने बजट अलॉटमेंट से जो वास्तविक बजट दिया था उसमें वो 40% कम रहा। इसी तरीके से एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में 52% की कटौती हुई। तो इस तरह से आंकड़ों पे हम नहीं जाते हैं, बल्कि जो ज्वलंत सवाल बिहार के हैं और जो बजट से और सरकार की मंशा से जो चीजें गायब दिख रही है उसकी तरफ हम सरकार का इस सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। और वो निश्चित तौर से रोजगार का मसला है। जो हाल में एनएसओ का आंकड़ा है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का जो आंकड़ा है, वो ये कह रहा है कि 15 साल से लेकर के 59 साल की आयु में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है वो बिहार में सिर्फ 27.5% है। सिर्फ इतने लोगों का ही लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन एसजीडीपी बजट में हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि बड़े हिस्से के पास कोई रोजगार नहीं है। ये राष्ट्रीय आंकड़ा 41% के आसपास है। और रोजगार की बात करते हुए मुझे हाई कोर्ट का एक जजमेंट जो पिछले साल 15 जुलाई को आया था, मैं उसको कोट यहां पे करना चाहता हूं। हाई कोर्ट ने कहा था, माननीय हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट में यह बात आई थी कि भारत के संविधान में परिभाषित कोई भी संस्था इतनी बेदिमाग अर्थात माइंडलेस नहीं है जितनी बिहार की सरकार। अपनी गलती को छुपाने के लिए कोई भी संस्थान इतनी बेशर्मी नहीं कर सकती है जितनी कि बिहार की सरकार। यह हाई कोर्ट ने क्यों कहा? शिक्षा विभाग के शिक्षा से जुड़े हुए एक मसले पर रीट पिटीशन के जवाब में यह हाई कोर्ट ने कहा था। और हम देख रहे हैं कि आज बिहार में तमाम ऐसी बहालियां हैं जो सरकार के माइंडलेसनेस के चलते लाखों अभ्यर्थियों का जीवन जो है, उनका जो भविष्य है, उसको अंधकारमय बनाया जा रहा है। एसटीईटी बहाली 2019 की अगर बात करें तो उसमें जो सरकार की तरफ से 37,000 बहालियों में हमें लगता है कि 37 बार गलतियां की गई है। पहले बार 12 मार्च को रिजल्ट जो आया, कहा गया कि सबकी नियुक्ति पक्की समझी जाए, सबकी नौकरी पक्की समझी जाए। माननीय शिक्षा मंत्री ने, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने और शिक्षा विभाग के तमाम आला अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कहा। और अब हम देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग में वो जो एसटीईटी का जो विज्ञप्ति था उसकी धज्जियां उड़ाते हुए बार बार बयान बदले जा रहे हैं। महोदय, मुझे 2-3
बातें और कह 6 मिनट का ही समय दिया गया है आपको। बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली में महोदय विज्ञप्ति के बजट को न मानते हुए 2014 से पहले का एनसीएल मांगा जा रहा है। अनियोजित कार्यपालक सहायक जो हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, जबकि हाईकोर्ट ने कहा कि उनको नियुक्ति किया जाए और उनका काम सिर्फ वही करें। उसके बावजूद सरकार जो है वो शिक्षकों से उनका काम ले रही है। सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ का मामला है महोदय, जिसमें 2017 में उनके बच्चे जो थे माननीय मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम में वो लोग आंदोलन कर रहे थे और मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि सांख्यिकी के बच्चे हो झंडा नीचे करो नहीं तो सड़क पर ला देंगे, और आज तक उनको काम नहीं मिल रहा, उनको बाहर निकाला गया। 3 सेंटेंस महोदय, 3 सेंटेंस, 3 वाक्य सिर्फ मैं बोलूंगा महोदय, मैं सिर्फ 3 वाक्य बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा। मैं सदन के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बिहार में एक पॉलिसी बने जिसमें हर बहाली के विज्ञप्ति में यह नियम बनाया जाए कि आपको विज्ञप्ति के अंदर विज्ञापन कब पूरा होगा उसका समय सीमा का उल्लेख हो। एक बात ये। दूसरी बात कि जो वर्तमान में बिहार के अंदर रोजगार की स्थिति है, जो बहालियों का संकट है, उसको दिखाते हुए आगे का रोडमैप सरकार का क्या होगा, इसके ऊपर एक श्वेत पत्र सरकार जारी करे कि वो कब तक उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तीसरा मामला है महोदय कि युवाओं का जो संकट बिहार के अंदर दिख रहा है, जो सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा भयावह है, उसको सरकार लेकर के क्या सोचती है, उसे लेकर के मेरे ख्याल से एक अतिरिक्त सदन, विधानसभा का एक अतिरिक्त सत्र, जिसमें रोजगार और तमाम जो 22 तरह की बहालियां बिहार में पेंडिंग पड़ी हुई है विभाग और सरकार की मनमानेपन के चलते, उसको लेकर के एक अतिरिक्त सत्र हो, यह भी मैं सरकार के सामने महोदय कहना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।